हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो 8वीं क्लास का बिहार बोर्ड का पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 इसके पहले आप देख लीजिए तो आपको ये पार्ट 2 बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने संख्याओं के गुणधर्म, संवृत्त या संवरक नियम में पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। पूर्ण संख्याएं में हमने योग, व्यवकलन, गुणन और भाग ये सब के बारे में जाना था। इसमें पहला था संवरक नियम में पहला था पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पे दूसरा हमारा होगा पूर्णांक यानी कि इंटेजर। तो सबसे पहले हम पूर्णांक को समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक की परिभाषा है सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे ये 7 से शुरू किया है, ये और भी आगे हो सकता है, 8, 9, 10 ये यहाँ तक हो सकता है। यहाँ ये 7 धनात्मक में है और इधर ही इधर हमने -7 ऋणात्मक में लिया है। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। 7, 6, 5 इधर ऋणात्मक में -2, -3, -4, -5, -6, -7 इसके आगे और हो सकता है। ये सब हमारी पूर्णांक कहलाएंगी। सीधा सा धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। अब पूर्ण संख्याएं में हमने 4 देखा था, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। इसमें भी हम योग, व्यवकलन, गुणन और भाग ये सब समझेंगे। तो बारी बारी से इन सब को समझते हैं। सबसे पहले हम योग को समझते हैं। उदाहरण हम पुस्तक में जो दिया है वही लेंगे। तो योग में सबसे पहले उदाहरण दिया है -8 और +5 का। योग का मतलब हो जाएगा जोड़। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि -8 क्या है, एक पूर्णांक है। और ये कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये 5 दिया है, 5 के आगे क्या दिया है? प्लस दिया है। तो ये हमारा कौन सा पूर्णांक होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यदि इसे योग करने पे यानी कि जोड़ करने पर यहाँ पर कोई पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये संवृत्त नियम या संवरक नियम के अंतर्गत है या इसका पालन कर रहा है। तो चलिए इसे योग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा -3 आएगा। इसे योग करेंगे तो ये घट जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3 और ये चिन्ह हमारा वो संख्या आएगा जो बड़ी संख्या के आगे है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या 8 है और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। तो ये यहाँ पे हम किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? -3। यहाँ पे अगला एक देखते हैं, 8 + 7। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये क्या था? पूर्णांक था। ये क्या था? पूर्णांक था। इसे योग करने पे क्या प्राप्त हुआ? पूर्णांक प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ पे इसे देख लेते हैं, -7 + -4 कितना आएगा? -11। इसे योग करेंगे तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सा है? -7 है। तो इसके आगे किसका चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ये क्या था? पूर्णांक है। ये भी क्या है? पूर्णांक है। इसे योग करने पे क्या प्राप्त हुआ? पूर्णांक प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ पे देखिए -9 + 2 इसे योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, 2, 11 और चिन्ह बड़ी संख्या क्या? तो -11। ये क्या प्राप्त हुआ? पूर्णांक। ये क्या प्राप्त हुआ? पूर्णांक। ये दोनों क्या था? पूर्णांक था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है या ये इसका पालन कर रहा है। क्यों पालन कर रहा है? क्योंकि जब दो पूर्णांक को हम योग कर रहे हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है? पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये संवृत्त नियम का पालन कर रहा है। या लिखेंगे व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों यानी कि a और b के लिए a + b एक पूर्णांक है। यही संख्या जो होगा यही हमारा क्या होगा? ये होगा, ये b होगा। यहाँ पे a + b जब जोड़ कर रहे हैं तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। अब चलिए समझते हैं व्यवकलन।
व्यवकलन कह लीजिए या घटाव कह लीजिए। इसमें भी ये ए ये बी, इसे करने पे हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। ए क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। ये बी क्या होगा, ये भी पूर्णांक होगा। जब हम इसे घटाव करेंगे तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो चलिए ऐसा है या नहीं देखते हैं। उदाहरण दिया है इसमें 12 - 7, यानी कि 12 क्या हो जाएगा ए, 7 क्या हो जाएगा बी। ये हमारा ए बी होगा। तो 12 में से 7 गया, कितना आया 5। तो हम जानते हैं कि 12 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और -7 क्या है -7। -7 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो -7 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। जब इसे घटाते हैं या व्यवकलन करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 5। और ये क्या है, धनात्मक है, कोई चिन्ह नहीं दिया है तो क्या दिया है, प्लस का चिन्ह है। तो ये क्या हो गया, हमारा धनात्मक पूर्णांक हुआ, है कि नहीं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिया है -9 और 2, कितना प्राप्त होगा ये यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 11। माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 2 11, है ना। तो ये क्या था, पूर्णांक था, है कि नहीं। ये क्या था, ये भी पूर्णांक था। और ये क्या आया हमारा, घटाव करने पे पूर्णांक आया। अब अगला देखते हैं। अगला दिया है हमारा 7 - 12, 7 - 12, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये तो घटेगा लेकिन चिन्ह किसका लग जाएगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या क्या है, किसका चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस लगा देंगे। ये 7 हमारा छोटी संख्या है। 12 और 7 में 12 बड़ी संख्या और 7 क्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ क्या इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह दिया है तो यहाँ माइनस का लगा देंगे। तो ये कितना प्राप्त होगा हमारा, -5, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। पूर्णांक है लेकिन क्या है, ऋणात्मक है। तो ये क्या था, ये पूर्णांक था। ये क्या था, ये भी पूर्णांक था। प्राप्त हमें क्या हुआ, पूर्णांक, है ना। एक और दिया है -4 और -5, -4 -4 और -5, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं -4 और -5 का घटाव करने पे हमें प्राप्त हुआ, तो हमारा आएगा यहाँ पे 9, 20 नहीं आएगा, 9 आएगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूर्णांक था, ये पूर्णांक था और ये क्या हुआ, पूर्णांक आया। तो यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं कि जो पूर्णांक यानी कि इंटेजर में जो व्यवकलन है वह संवृत्त नियम का पालन कर रहा है या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a - b एक पूर्णांक है कि नहीं। आइए अब देखते हैं गुणन का। ये हमारा होगा 100 गुणन। नियम बस एक ही है कि जब दो पूर्णांक संख्याएं जो होंगी, जो ऋणात्मक होंगी या धनात्मक होंगी, उनका हम गुणन करेंगे तो वो हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वह संवृत्त नियम का पालन कर रहा है, या अगर नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे कि वो संवृत्त नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो आइए गुणन का देख लेते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है 5 और 1 18। हम जानते हैं कि 5 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, 18 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इनका हम गुणन करेंगे तो आएगा हमारा 18 × 5 = 90। ये संख्या प्राप्त हो रही है हमारी 90, और ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है कि नहीं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। -5 × -4। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा हमारा 5 चौका 20। ये पूर्णांक था, ये पूर्णांक था, प्राप्त किया हुआ हमें पूर्णांक, है कि नहीं।
इसे देख लेते हैं। -8 गुणा 5 कितना होगा? 8 × 5 = 40। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी माइनस दिया होता तो ये भी माइनस से माइनस कट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे माइनस दिया है -8, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा। ये क्या प्राप्त हुआ? ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। इसे देखते हैं। 3 × 7 कितना हो जाएगा? 3 × 7 = 21। ये भी पूर्णांक आ रहा है, तो इसके नीचे लिखेंगे अतः पूर्णांक गुणन के लिए संवृत्त है या संवृत्त नियम का पालन कर रहा है। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a b एक पूर्णांक है। यहाँ पे डॉट है दोस्तों। अब अगला समझते हैं। द नंबर होगा हमारा भाग में ये दिया है 4/5। 4/5 ये 4 हमारा ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आएगा। तो अब आप बताइए, क्या ये एक पूर्णांक आ रहा है? नहीं, ये एक पूर्णांक नहीं आ रहा है। ये किस में आ रहा है? भिन्न में आ रहा है। ये भिन्न में आ रहा है, तो क्या ये भाग संवृत्त नियम का पालन कर रहा है? तो ये संवृत्त नियम का पालन नहीं कर रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 15/5, यानी कि 5 को 15 में भाग दीजिए, तो 15 ऊपर गया, 5 नीचे आया। इसे जब भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 3/1। तो क्या ये पूर्णांक में आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ इसे समझते हैं। क्या पूर्णांक आया? नहीं आया। तो हम लिखेंगे, या फिर यहाँ पर लिखा है, यह एक पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। यानी कि संवृत्त नियम में पूर्णांक का योग, व्यवकलन, गुणन ये तीनों संवृत्त नियम का पालन करेंगे, लेकिन भाग संवृत्त नियम का पालन नहीं करेगा। वहीं पर अगर पूर्ण संख्याएं में देखी जाए, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं देखी जाए, तो पूर्ण संख्याओं में योग और गुणन, यानी कि गुणन और योग ये दोनों संवृत्त नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन व्यवकलन और भाग संवृत्त नियम का पालन नहीं कर रहे थे। ये देखिए, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है और यहाँ पे भी ये संवृत्त नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले वाले वीडियो में हम परिमेय संख्याएं से शुरू करेंगे। परिमेय संख्याएं में भी पहले योग, फिर व्यवकलन, फिर गुणन और फिर भाग, इस तरह से इसे समझेंगे।